Leila Khalid from Leila's Creations. Hope you're all doing well. Dear viewers, आज की मेरी वीडियो फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी के असारा और दुनिया की पहली खातून हाईजैकर लैला खालिद पर है, जिसकी बहादुरी से मुतासिर होकर मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम लैला खालिद रखा था। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लैला खालिद कौन थी, ये जानने के लिए हमें इसराइल के जन्म से 4 साल पीछे जाना होगा, जब फ़लस्तीन के एक तारीखी शहर हाइफा में 19 अप्रैल 1944 को एक प्यारी सी बच्ची की पैदाइश हुई, जिसका नाम रखा गया लैला खालिद। लैला की पैदाइश के महज 4 साल बाद फ़लस्तीनी इलाकों पर गासबाना कब्ज़ा कर लिया गया और फिर फ़लस्तीन और इसराइल के टकराव का दौर शुरू हो जाता है। हाइफा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को देखते हुए लैला के फादर ने अपने ख़ानदान को लबनान मुंतकिल करने का इरादा कर लिया और यूं 5 साल की लैला अपने वतन से दूर हो गई। लैला लबनान तो चली गई, मगर उसकी यादें हाइफा से जुड़ी हुई थीं, इसलिए सिर्फ 15 साल की उम्र में लैला खालिद ने अपने वतन को आज़ाद करने की ठान ली थी। अपने इरादों को पूरा करने के लिए लैला ने पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन को ज्वाइन कर लिया। अब इसका मकसद तो सिर्फ यही था, फ़लस्तीन की आज़ादी। 5 जून 1967 को इसराइल की शाम और मिस्र के साथ जंग शुरू हुई। 6 रोज़ा इस मुख्तसर जंग में इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे, मशरक़ी यरूशलेम और शाम की गोलान पहाड़ियों पर कब्ज़ा कर लिया। गज़ा पर नाजायज़ कब्ज़े के बाद इसराइल का रकबा 3 गुना बढ़ गया था। इस जंग के बाद फ़लस्तीन में मुज़ाहमत की एक मिसाली तहरीक शुरू हो गई। PFLP ने मंसूबा बनाया कि इसराइल के जहाज़ों को हाईजैक करके अपने साथियों को आज़ाद करवाएंगे, जिसके लिए 2 लोगों की टीम तश्कील दी गई। एक था सलीम असावी और दूसरी लैला खालिद। मंसूबे के मुताबिक लैला खालिद बैरूत से रोम पहुंचती है, जहां से ट्रांसवर्ल्ड एयरलाइंस की फ़्लाइट TWA 840 को 29 अगस्त 1969 को तिल अबैब इसराइल आना था। लैला खालिद और असावी की सीट्स फ़र्स्ट क्लास में बुक थीं, ताकि इन्हें कॉकपिट तक पहुंचने में आसानी हो। लैला खालिद के पास 2 ग्रेनेड और एक गन थी। कॉकपिट में जाने की जिम्मेदारी लैला की थी। जो ही एयर होस्टेस कॉकपिट का दरवाज़ा खोलती है, लैला कॉकपिट में दाखिल हो जाती है। ग्रेनेड से पिन निकालकर ऐलान करती है कि अब जहाज़ की कप्तान मैं हूँ। ये सुनते ही पायलट ने लैला की बात मानना शुरू कर दी। लैला खालिद ने पायलट को इसराइल और फिर दमिश्क ले जाने का हुक्म दिया। अपने पैदाइशी शहर हाइफा के ऊपर आते ही लैला ने कहा, ये मेरा आबाई शहर है, और फिर आंसू पहुंचने लगी। Driven out with my family, I didn't see Palestine except once on the plane that I participated in hijacking it. I just flew over Palestine and saw it. That was the first time. दमिश्क के एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को उतार के जहाज़ को ग्रेनेड से उड़ा दिया। यूं लैला खालिद दुनिया की फ्रीडम फाइटर और दुनिया की पहली खातून हाईजैकर के तौर पर उभरी। नौजवान लैला खालिद ने अपनी ज़ाती ख्वाबों की कुर्बानी देकर यह ख़तरनाक काम फ़लस्तीन की आज़ादी की खातिर किया और दुनिया भर के अखबारात में उनकी तस्वीरें लग गईं। इसके बाद लैला ने अपने अगले मिशन की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए ज़रूरी था कि कोई इसे पहचान न सके। लैला ने एक के बाद दीगरे अपने चेहरे की 6 प्लास्टिक सर्जरीज करवाईं। It took me 6 months making these operations in my face, plastic surgery to change. मंसूबे के मुताबिक लैला 4 सितंबर 1970 को लबनान से हॉलैंड जाती हैं, जहां वो अपने साथी पैट्रिक से मुलाकात करती हैं। ये वही शख्स था जो अगली हाईजैकिंग में लैला की मदद करने वाला था।
लैला का प्लान एम्स्टर्डम से न्यूयॉर्क जाने वाली इस्राएली एयरलाइन की फ़्लाइट LAI 219 को हाईजैक करना था, मगर इसमें असलहा के साथ दाखिल होना आसान ना था और यहाँ आर्म गार्ड भी मौजूद थे। लैला खालिद और इसके साथी पैट्रिक जहाज़ में दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। लैला इकोनॉमी क्लास में कॉकपिट के दरवाजे पर नज़र गाड़े बैठी थी कि जैसे ही उसे मौका मिले वो कॉकपिट के तरफ भागी, लेकिन इसकी किस्मत शायद पहले जैसी ना थी। वो रास्ते में एयर होस्टेस से टकरा जाती है। लैला किसी तरह संभल कर दोबारा कॉकपिट की तरफ जाती है। ये सब देखकर इसका साथी गोली चला देता है जो एक पैसेंजर को लग जाती है। गोली की आवाज़ सुनते ही जहाज़ में मौजूद गार्ड्स इस पर फायरिंग कर देते हैं, जिससे पैट्रिक बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता है। लैला ग्रेनेड निकालकर पायलट को दरवाज़ा खोलने की धमकी देती है, मगर पायलट बहुत चालाकी से जहाज़ को नीचे डाइव लगा देता है, जिससे लैला अपना बैलेंस खो देती है और पीछे जाकर गिरती है। प्लेन में मौजूद गार्ड लैला पर काबू पा लेते हैं। जहाज़ की लंदन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी जाती है और लैला को गिरफ्तार कर जेल में बंद किया जाता है। इस हादसे में लैला के साथी पैट्रिक की मौत हो जाती है। I saw Patrick breathing very heavily. His eyes are open, blood is coming out of him. Then a man came and he shot him 4 shots. 24 दिन ब्रिटिश जेल में रहने के बाद लैला को 114 मुसाफिरों के बदले में रिहाई मिल गई। आज लैला खालिद अर्बन में रह रही हैं। वहाँ इसने डॉक्टर फ़याज़ रशीद से शादी कर ली थी और इनके 2 बेटे बदर और बशर हैं। वो फ़लस्तीन की पार्लियामेंट की मेंबर रह चुकी हैं। लैला ने तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन पर किताब लिखी है। लैला खालिद ने बेशुमार इंटरव्यू दिए हैं। गुज़िश्ता दिनों लैला का एक इंटरव्यू नज़र से गुजरा था, जब इनसे सवाल किया गया कि इन्होंने त्यारा क्यों अगवा किया और क्या इन्हें इस पर पछतावा है या नहीं। इन्होंने जवाब दिया कि हम त्यारा अगवा करके फ़लस्तीन आज़ाद तो नहीं करवा सकते, मगर फ़लस्तीन पर गासिबाना कब्ज़े के बारे में बैनुल अक़वामी तौर पर आगाही हमारा हदफ है। हम दुनिया को बताना चाहते थे कि हम महज महाजरीन नहीं हैं जिन्हें इमदाद चाहिए और ख़ैमों में रहना चाहते हैं। हम भी मकसद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। أساليبنا التكتيكية اللي استخدمناها هي خطف الطائرات حتى نطرح على العالم هذا السؤال: مين هن الفلسطينيين؟ लैला खालिद से सवाल पूछा गया कि अगर इन्हें हाइफा वापस जाने का मौका मिले तो सबसे पहले क्या काम करोगी। इन्होंने जवाब दिया, मैं ये देखने के लिए दौड़ती जाऊंगी कि आया मेरा घर अब भी मौजूद है या नहीं। मैं नारंगी के पेड़ तले सोऊंगी। Once I told my mother I don't want to go to school. This is not a school. This is a tent. And she said, thank God that you have a ceiling over your head. Our people there go to face the military with their bare hands, but they know very well that they are going to be killed by the Zionists. Dear viewers, इस वक्त जबकि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आलमी राय आमा फ़लस्तीन में रोनमा होने वाले इंसानी अलमिया को देखकर शदीद कर्ब से तोचार है। इसराइली तैयारों की ग़ज़ा पर बमबारी से हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी बच्चों और नौजवानों की हलाकतें हो रही हैं। सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं और नहत्ते फ़लस्तीनी आज फिर अपना घर बार छोड़कर शाम, उर्दन और लबनान हिजरत कर रहे हैं। दरबदरी का ये दौर जाने कब खत्म होगा। So I hope you like my video. If you like it, please tell me in the comments. Please like this video, subscribe my channel, press the bell icon and share with your friends and family. Thank you so much for watching. Till then, bye bye.